बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो के द्वारा आज शहर के रोड शो कर गोल्फ ग्राउंड रणधीर वर्मा स्टेडियम में जनसभा का आयोजन किया गया। जिला समाहरणालय में नामांकन के बाद ढुल्लू महतो ने रोड शो भी किया। रोड शो में सांसद पीएन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक राज सिन्हा, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो समेत अन्य विधायक शामिल रहे। बड़ी संख्या बीजेपी कार्यकर्ता भी रोड शामिल हुए। रोड शो के बाद सभी गोल्फ ग्राउंड जनसभा में शामिल हुए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नामांकन में शामिल होना था, लेकिन वह नहीं पहुंचे। नामांकन के बाद वह बरवाडा हवाई अड्डा पहुंचे। यहां अल्प विश्राम के बाद सीएम भजन लाल शर्मा जनसभा में शामिल हुए। जनसभा में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। जनसभा में मंच से सांसद, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष और आजसू सुप्रीमो सभी मिलकर अब की बार 400 पार की हुंकार भरी। सभी ने पीएम मोदी की उपलब्धियों को गिनाया। वहीं राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने भी मंच से सभा को संबोधित किया। उन्होंने मंच से अपने संबोधन में कहा कि इस बार पीएम मोदी को झारखंड से कमल के 14 फूल भेंट करनी है। उनके इस बात को सुनकर मंच पर बैठे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि 14 फूल नहीं बल्कि 13 फूल और एक फल पीएम मोदी को इस बार भेंट करना है, क्योंकि एनडीए गठबंधन से गिरिडीह सीट पर आजसू के उम्मीदवार सीपी चौधरी खड़े हैं। आजसू का चुनाव चिन्ह केला छाप है। वहीं सभा खत्म होने के बाद भजनलाल शर्मा ने कहा, जो उत्साह झारखंड के लोगों में इस बार 14 में से 14 एनडीए गठबंधन को मिलेगी और विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज करेगी, क्योंकि यहाँ की सरकार जो चल रही है, यहाँ की जो सरकार चल रही भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण आधार पर चलने वाली सरकार है। जनता परिवर्तन चाहती है। आने वाला समय बीजेपी का है, जो विधानसभा में भी जीत दर्ज करेगी। अब की बार जो नारा दिया मोदी जी ने दिया वह पूरा होगा। मैं जहाँ जहाँ गया हुआ यहाँ देखा हूँ कि लोग मोदी जी पर विश्वास करती है। दिन भ्रष्टाचार होते थे और वो भी भ्रष्टाचार ऐसे होते थे कि उनको गिना नहीं जाता था। अखबार के अंदर अगर पहले पृष्ठ पर खबर होती थी तो भ्रष्टाचार की होती थी, अगर दूसरी खबर होती थी तो वो आतंकवाद की होती थी। देश के अंदर किसी भी शहर में, किसी भीड़ वाले इलाके में आतंकी आते थे, आतंकवाद करके चले जाते थे, कई बम फोड़ करके चले जाते थे, तो कहीं ना कहीं किसी सैनिक का सिर काट करके सीमा पर ले जाते थे। यह स्थिति देश के अंदर होती थी। आपने परिवर्तन देखा होगा। 2014 के बाद देश में परिवर्तन आपने देखा होगा और आपने झारखंड के अंदर भी परिवर्तन देखा होगा। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, एक बार जरा 2014 के पेपरों को खंगाल करके देख लेना और उनको देख लेना कैसी स्थिति थी और किन स्थितियों में ऐसा लगने लग गया था कि आखिरकार इस देश का क्या होने वाला है, मेरे इस भारत देश का क्या होने वाला है, मेरी इस मां भारती का क्या होने वाला है। ऐसा लगने लग गया था। लोगों को प्रजातंत्र से विश्वास उठने लग गया था। वो ऐसे असहाय हो गए थे कि कुछ कह नहीं पाते थे। चुने हुए प्रधानमंत्री के तो बोलते ही नहीं थे। ऐसा लगता था कि पता नहीं सरकार कहां से चल रही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के अंदर आपने परिवर्तन देखा है। हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं में आपने परिवर्तन देखा है। पहले कहीं गरीब का खाता होता था क्या? अरे आपको तो ज्यादा पता है। कहीं गरीब व्यक्ति खाते की तो बात छोड़िए, बैंक की चौखट पर पैर नहीं रख सकता था। बैंक की चौखट पर देखिए, जो मैंने देखा है, मैंने मेरे उद्बोधन में भी बोला है कि जिस तरह से मैंने झारखंड के अंदर जो मैं उत्साह देख रहा हूँ, उमंग देख रहा हूँ, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ
कि यहाँ 14 सीट हैं, पूरी की पूरी सीटें यहाँ हमारे गठबंधन के साथ हम जीत रहे हैं। 13 सीट भारतीय जनता पार्टी और एक हमारे गठबंधन की जो सीट है उसको जीत रहे हैं। क्योंकि यहाँ देखा है जिस तरह से यहाँ की जो सरकार चल रही है वो भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली सरकार है। आए दिन गरीबों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, किसानों पर हो रहे हैं, जनता परिवर्तन चाहती है। और मैं कह सकता हूं कि इस लोकसभा के चुनाव में पहले हमारी 12 सीट थी और अब की बार पूरी तरह से 14 सीट हम यहाँ जीतेंगे।